हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग फार्मूला। तो हमने फर्स्ट लेक्चर, इसके पहले लेक्चर में देखा कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके मिडल टर्म को हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं, तब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम उस इक्वेशन को फॉर्मूले से सॉल्व करें। तो फॉर्मूला और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखा है यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वही है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगेन x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b एंड c इज़ अ कांस्टेंट टर्म। तो a b c इनके वैल्यूज़ हमें फिर से ऑब्जर्व करने हैं और इस फॉर्मूले में उसको प्लेस करना है। तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। तो प्लस माइनस का मतलब है एक रूट फाइंड आउट करने के लिए हम प्लस यूज़ करेंगे, सेकेंड रूट के लिए माइनस यूज़ करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला हम सॉल्व करते वक्त यूज़ करेंगे, तब समझ में आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में स्क्वायर रूट में एक टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट यानी कि रिप्रेजेंटेड बाय डी। तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वो डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या बताएगा? इट शोज द नेचर ऑफ रूट। क्योंकि अब यहाँ पे रूट्स अलग अलग नेचर के होंगे, तो यहाँ पे तीन कंडीशन है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, यानी कि स्क्वायर रूट में जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू अगर 0 है, तो रूट्स आर ऑलवेज रियल एंड इक्वल। तो रूट हमेशा उस केस में इक्वल मिलेंगे, दोनों रूट इक्वल मिलेंगे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो उस केस में वो रूट्स अनइक्वल होंगे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस दैन 0 है, तो रूट्स हमेशा इमेजनरी होंगे। तो इमेजनरी क्या होता है, उसको हम और बोल सकते हैं इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो रूट्स के नेचर को फाइंड आउट करना है, तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। ओके, तो हम एक फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है 2x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 2x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 7 एंड c इज इक्वल टू 5। तो x² का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट 7 एंड 5, a b c। अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना है, हमें सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। तो माइनस बी का वैल्यू है 7 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, इसका मतलब है 7 का स्क्वायर माइनस 4, a इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 5 अपॉन ट्वाइस a। तो 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू है 2। अब इसे सॉल्व करो, माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 49 माइनस 4 2 ज़ा 8, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 40, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस 7
प्लस माइनस इनका सब्सट्रैक्शन हो गया 9/2। तो इस साइड में आते हैं। नेक्स्ट होगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर है 3/2। तो देखो प्लस माइनस हम लास्ट स्टेप तक कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमें x के दो आंसर चाहिए यानी कि सॉल्यूशन। तो फिर x का पहला आंसर होगा -7 और ये प्लस हम लेंगे, और दूसरा होगा और x का वैल्यू -7 और दूसरी जगह पे हम लिखेंगे माइनस। तो ये प्लस माइनस एक सॉल्यूशन में प्लस होगा, दूसरे में माइनस होगा /2। देयरफॉर x इज इक्वल टू -4/2। सेकेंड x इज इक्वल टू -7 - 3 एडिशन है -10। तो फिर x का फर्स्ट आंसर है -2 और x का सेकेंड आंसर है -5। तो फिर आपका सॉल्यूशन सेट है -2 एंड -5। ओके, तो ये हमने सिंपल क्वेश्चन लिया। ऐसे ही हर केस में आपको क्वाड्रेटिक अवेलेबल होगा और फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला की अच्छी बात यह है कि हम हर इक्वेशन में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को मिडल टर्म स्प्लिट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तो उस क्वेश्चन में भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले से हर क्वेश्चन का यानी कि हर क्वाड्रेटिक का आंसर मिलने ही वाला है। ओके, तो और एक नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ओके, सेकंड ओके 3x² प्लस 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है -1। अगेन फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस a। अब इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे। -b का वैल्यू है 2 प्लस माइनस b का वैल्यू है 2 स्क्वायर 4a का वैल्यू है 3 c का वैल्यू है -1 अपॉन ट्वाइस a का वैल्यू है 3 -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 into 3 12 minus minus becomes plus 12 upon 2 into 3 6। okay, then -2 plus minus square root of 16 upon 6। तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो इन नेक्स्ट स्टेप -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 का आंसर है 4/6। तो हमने एंड तक प्लस माइनस को सेम कैरी किया। अब हमें x के दो वैल्यू चाहिए थे। तो पहला वैल्यू होगा 2 प्लस -2 + 4/6 और x इज इक्वल टू -2 - 4/6। तो फिर x का वैल्यू होगा 2/6 और -6/6। सो x इज इक्वल टू 1/3 और x इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन सेट मिल गया। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1/3 एंड -1। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट इक्वेशन अवेलेबल था तो हमने उसको अप्लाई कर दिया। ओके, अगर इक्वेशन डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें उसको सिंप्लीफाई करना होगा। ओके, तो थर्ड एक क्वेश्चन वैसे सॉल्व करते हैं हम कि 4/x - 3 5/2x + 3। तो अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है तो हमें पहले इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में उसको लाना पड़ेगा। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4x × 3
-3x अपॉन x, तो मैंने एलसीएम लिया यहाँ पर 5 अपॉन 2x प्लस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 एंड x इंटू 5 दैट इज 5x। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 2x that is 8x, 4 multiplied by 3 12 minus 3x multiplied by 2x minus 3 2 the 6 x square minus 3x into 3 minus 9x is equal to 5x। ओके, तो minus 6x square 8x and minus 9x that is minus x, और फिर 5x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे -5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गया 6x स्क्वायर, ओके, -x एंड -6 दैट इज -6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करो, सो इट बिकम्स 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12। अब पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड भी करो तो इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बना लिया है। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें इस इक्वेशन के a b c के वैल्यूज़ लिखने हैं। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, x का कोएफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट c है -2, और हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। अब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। -b का वैल्यू है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, इसका मतलब है 1 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 1 एंड c का वैल्यू है -2 अपॉन ट्वाइस a का वैल्यू है 1, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1 स्क्वायर इज 1 -4 इंटू -2 दैट इज माइनस प्लस 8 अपॉन 2 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन 2, सो इट बिकम्स -1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। तो अब हमने एंड तक क्या किया, प्लस माइनस कैरी किया। अब x के दो वैल्यूज हमें मिलेंगे, -1 प्लस 3 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -1 माइनस 3 अपॉन 2, सो x बिकम्स 2 अपॉन 2 दैट इज x इज इक्वल टू 1 एंड इन सेकेंड केस -1 माइनस 3 इज -4 अपॉन 2, सो x बिकम्स -2। तो आपका सॉल्यूशन सेट होगा दैट इज 1 एंड -2। ओके, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया है डायरेक्टली तो आपको पहले सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनाना है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फिर इसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस या फिर थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी क्या है वो हम देखते हैं। तो बहुत सारे बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में हमें पता होता है कि एक्चुअल में रूट्स रियल नहीं होते या फिर रूट्स अनइक्वल होते हैं या फिर इरेशनल होते हैं। कैसे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4। तो एक क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इस क्वेश्चन में a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है -3 और c का वैल्यू है -4। ऑल राइट, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। ओके, तो b का वैल्यू है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर
इट मीन्स -3 स्क्वायर -4a and c upon twice a is equal to 5. तो माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 इंटू 5 80 अपॉन 2 इंटू 5 10. सो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 89 अपॉन 10. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में करेक्ट आंसर या फिर एक्यूरेट आंसर लिखना है या फिर बोला होगा गिव योर आंसर करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस वगैरह वगैरह, तो स्क्वायर रूट ऑफ 89 का आपको क्या करना है, आंसर लिखना होगा. तो एक्चुअल में क्या है कि आपको स्क्वायर रूट का एक टेबल दिया होगा बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे आपको 89 का स्क्वायर रूट लिखना है. ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ टेबल से देखकर. दैट इज़ 9.43 अपॉन 10. तो ये स्क्वायर रूट यहाँ पर लिखना होगा. और स्क्वायर रूट ऑफ 89 इज़ ए इरेशनल नंबर एक्चुअली, तो आपको उसका वैल्यूज़ देख कर लिखना होगा स्क्वायर रूट के टेबल से. ओके, तो फिर से वही प्रोसीजर होगा कि x का वैल्यू क्या है, 3 प्लस माइनस 9.43 अपॉन 10. तो x के दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे. एक तो पहला प्लस होगा और दूसरा होगा माइनस. इट मीन्स 3 माइनस 9.43 अपॉन 10. तो फिर फर्स्ट होगा 9 प्लस 3 12.43 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू 9.43 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6.43 अपॉन 10. ओके, तो फिर ये आंसर है फर्स्ट, दैट इज 1.243 और ये सेकंड आंसर है -0.643. तो ये करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आपको मिल गए. तो आपका सॉल्यूशन सेट होगा विच इज़ इक्वल टू 1.243 एंड -6.643. ओके, तो यहाँ पे अलग क्या था, तो यहाँ पे अलग यही पॉइंट है कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 89 का आंसर कहाँ से लिखना है. वी राइट दिस आंसर फ्रॉम टेबल. अगर आपके पास बुक है घर पे, तो बुक के एंड में ट्रिग्नोमेट्री का टेबल दिया होगा, उसके साथ साथ साइन कॉस टैन का टेबल दिया होगा, उसके साथ साथ स्क्वायर रूट का भी टेबल अवेलेबल होगा. तो उस टेबल को आपको रेफर करना है. अब यहाँ पर एक नेचर ऑफ रूट की केस हमारी बाकी है, तो उस नेचर ऑफ रूट की केस को हम ऑब्जर्व करते हैं. तो अगर हमें सिर्फ नेचर ऑफ रूट बताना है और हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है कि सपोज 7x² माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और हमें पूछा गया कि इसका नेचर बताओ, कि रूट्स फाइंड आउट मत करो लेकिन नेचर ऑफ रूट्स हमें बताना है. तो फिर हम नेचर ऑफ रूट के 3 कंडीशंस है उसका यूज़ करेंगे. तो a b c के वैल्यूज़ लिख लो. नेचर ऑफ रूट की कंडीशन के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d का वैल्यू b² माइनस 4ac. ओके, तो b का वैल्यू है -9, उसका स्क्वायर -4, a इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 2. दिस इज 81 माइनस 56. ओके, 6 and 5 11 25. तो d का वैल्यू हमें मिला 25. इट मीन्स दैट d इज ग्रेटर देन 0. तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स क्या कहेंगे हम, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. कि जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने ऑब्जर्व किया था
कि नेचर ऑफ रूट के 3 केसेस है, डी इज इक्वल टू 0, डी इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इज लेस देन 0। ओके, इसी में हम एक और ट्राई करते हैं। अगर हमारा इक्वेशन है 25x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो फिर से a का वैल्यू है 25, b का वैल्यू है -10 और c का वैल्यू है 1। तो फिर डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो, b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू है -10² माइनस 4, a इज़ 25 एंड c इज़ इक्वल टू 1। तो -10² इज़ 100, यहाँ पे 4 इंटू 25 इज़ 100, सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो हमारा पहला केस होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे रूट्स कैसे होंगे, रूट्स इक्वल होंगे। इस केस में हमने कहा रूट्स आर अनइक्वल, d ग्रेटर देन 0 है तो वो अनइक्वल है, d इक्वल टू 0 है तो इक्वल है, d इज लेस देन 0 होगा तो वो हो गए इमेजिनरी रूट्स यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो ये एक पैटर्न है या फिर ये एक टाइप है क्वेश्चन का। अब फॉर्मूला यूज़ करने के साथ साथ हमें कुछ वेरिएशंस भी इसमें दिखाई देते हैं। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यम, फाइंड द वैल्यू ऑफ यम इफ following equation has equal roots। और इक्वेशन है m माइनस 2 x² माइनस 5 प्लस m इंटू x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास एक इक्वेशन है यहाँ पर, जिस इक्वेशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ यम इफ फॉलोइंग इक्वेशन एज इक्वल रूट। तो इक्वेशन है यम माइनस 2 x² माइनस इंटू ब्रैकेट 5 प्लस यम इंटू x प्लस 16। तो यहाँ पर एक्चुअली एक अननोन है यम, उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग दैट डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन। तो क्वेश्चन में कहा है कि वो इक्वल रूट्स है, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे x² का कोएफिशिएंट है m माइनस 2, x का कोएफिशिएंट है -5 प्लस m और कांस्टेंट टर्म है 16। तो फिर इक्वल रूट का केस क्या था, तो इक्वल रूट्स का केस था फॉर इक्वल रूट्स d मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है b² माइनस 4ac का वैल्यू था 0। तो व्हाट इज b, b इज इक्वल टू -5 प्लस m इसका ब्रैकेट स्क्वायर -4, a का वैल्यू है m माइनस 2 और c का वैल्यू है 16 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन है जिसमें हमें यम दिख रहा है, इसको सॉल्व करके हमें यम का वैल्यू मिलेगा जो हमें रिक्वायर्ड है। तो इसको हम 5 प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस हो जाएगा, -16 इंटू 4 64। ओके, तो इसका स्क्वायर होगा 25 प्लस 10m प्लस m स्क्वायर -64 इंटू m 64m प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर -64 एंड 10 दैट इज -54m प्लस 25 एंड 128 ऑलराइट। तो आपको एक क्वाड्रेटिक फिर से मिल गया है। अब इस क्वाड्रेटिक को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी हो सकता है। तो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट है 153, इनका प्रोडक्ट हम करेंगे और वो प्रोडक्ट होगा 153। अब 153 को ही हमें फिर से फैक्टराइज करना है
और वो फैक्टराइजेशन करते वक्त मिडल टर्म यानी कि 54 मिलना चाहिए, उन फैक्टर का एडिशन। तो -3 मल्टीप्लाई बाय -51, अगर 51 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 153 मिलेगा, और 51 -51 और -3 का एडिशन है -54। तो हमने मिडल टर्म स्प्लिट कर लिया, m स्क्वायर -51m -3m प्लस 153 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट m कॉमन, m -51, 3 कॉमन, -3 कॉमन, m -51 इज इक्वल टू 0, m -51 कॉमन, m -3। ओके, तो हमें दो फैक्टर मिल गए। अब हम m का वैल्यू लिख सकते हैं। इट मीन्स m -51 इज इक्वल टू 0 और m -3 इज इक्वल टू 0। तो फिर m का फर्स्ट वैल्यू होगा 51 और m का सेकंड वैल्यू होगा 3। तो ये आपका आंसर है, जो अननोन m हमें फाइंड आउट करना था, राइट। तो अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्वाड्रेटिक में फिर क्या क्या डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल है, तो क्वाड्रेटिक की डिफरेंट वैरायटी है कि जहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं, राइट। सब्स्टिट्यूशंस, या फिर मैं कहूँगा जिसको बच्चे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बोलते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक में हमें दो ही टाइप से सॉल्व करना है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा, एक तो फैक्टराइजेशन या फिर यूजिंग फॉर्मूला। तो फिर सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसके लिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये मैंने लिखा है x अपॉन x माइनस 3, स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन x माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो इसे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाना होगा। तो सबसे पहले हम पुटअप करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू समथिंग y। तो फिर ये जो यहाँ पे लिखा है हमने, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा y, राइट, प्लस ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये एक्चुअल में रेसिप्रोकल है। यहाँ पे जो टर्म है x अपॉन x माइनस 3, इसी का रेसिप्रोकल है x माइनस 3 अपॉन x। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम इसको y बोल रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 अपॉन x को हम लिखेंगे 1 अपॉन y, ऑल राइट। तो फिर ये हो गया y फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म हो जाएगा 1 अपॉन y विच इज़ इक्वल टू 5 अपॉन 2। इसे हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/2। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय वाई। इट मीन्स 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, ओके। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए 2 इंटू 2 4, तो फिर हमें मिडल टर्म स्प्लिट करके यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4y माइनस वाई प्लस 2, ओके। तो कैसे स्प्लिट करना है हमने देख लिया है। तो मैंने इस मिडल टर्म स्प्लिट किया, 2y कॉमन, y माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 कॉमन, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें यहाँ पे y के दो वैल्यू मिलेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 2 और 2y इज इक्वल टू 1, इट मीन्स y इज इक्वल टू 1/2। तो ये y के वैल्यूज़ हमें मिल गए, लेकिन हमारे y के वैल्यूज़ मिलने के बाद भी x के वैल्यूज़ बाकी है। तो अब हम ऊपर ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट इज़ y। तो स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन x माइनस 3, दिस इज़ योर y, ऑल राइट। तो अब हमें क्या करना है कि जो y के वैल्यूज़ हमें मिले हैं उनके रिगार्डिंग हमें आगे और सॉल्व करना है। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन x माइनस 3
इसको हमने कहा था y, तो y का वैल्यू था 2, और इसी x अपॉन x माइनस 3 को हमने y कहा है, लेकिन y का दूसरा वैल्यू है 1/2। तो फिर ये दोनों अब हमें सॉल्व करने हैं फॉर x। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड में स्क्वायर करो विच इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पर भी दोनों साइड में स्क्वायर करो विच इज़ इक्वल टू 1/4। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो x, ये राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 12। अब ये 3x, 4x हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये होगा -3x इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट वैल्यू मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4x इज इक्वल टू x माइनस 3, 4x, x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, -x इज इक्वल टू -3, तो 3x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे आंसर्स हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा है तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे, और सब्सटीट्यूट करके ही हमें आंसर्स मिलेंगे। पहले y और फिर हमें बैक सब्सटीट्यूशन किया हमने यहाँ पर, और फिर x के वैल्यूज़ हमें मिल रहे हैं। ऑलराइट, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें अवेलेबल हैं बुक्स में। आप कुछ और अदर मैंने कि दूसरे भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैं और एक लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे उसमें कि x स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, लेकिन हमने अगर पुटअप किया, क्या दिख रहा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे हमें y पुटअप करना है, तो क्या बनेगा, दिस इज y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक मिल गया। इसी क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज करके y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर बैक सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो बुक में से ऐसे ही क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आपको वीडियो कैसे लगा वो कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।